के कारण लगी चोटें है उसके लड़के की मृत्यु हो गई। तो जो गाड़ी चालक था उसकी पहचान बेसिकली मोहित के रूप में हुई। गाड़ी उसके द्वारा घटना में यूज की गई तो पुलिस के द्वारा इसमें रिकॉर्ड। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में ला कर रहे स्टूडेंट और उसके दोस्त को तेज रफ्तार स्कोडा कार से कुचलकर एक को मौत के घाट उतार देने वाले सिविल इंजीनियर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा घायल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ला कर रहे 24 वर्षीय स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ सुबह करीब 3:30-4 बजे गुरुग्राम के हीरोंडा चौक के पास नज़दीक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, लेकिन होटल में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ देर के लिए वह बाहर आ गया। इसी दौरान वह अपने दोस्त के साथ हाईवे की सर्विस लाइन पर सड़क किनारे खड़ा था। तभी अचानक तेज़ रफ्तार एक स्कोडा कार आई और दोनों को उड़ाते हुए वहां से तेज़ रफ्तार में चली गई। इस दौरान वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और वह उन दोनों को उठाने के लिए वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दोनों को अस्पताल ले जाएगा, लेकिन इस दौरान लास्ट स्टूडेंट हर्ष की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे की हालत ज़्यादा गंभीर थी, जिसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। 24 जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक एक्सीडेंट की में लगी चोटों के कारण और उसकी डेथ हो गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो डिजीज पर्सन था उसकी उसका प्राप्त किया गया हॉस्पिटल से, उसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। लेटर ऑन जो मृतक व्यक्ति था उसके फादर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनका लड़का है जिसका नाम हर्ष है, अपने एक दोस्त के साथ में रात के समय में NH-48 के पास में खाना खाने के लिए किसी होटल के पास में खड़ा हुआ था। ये घटना अर्ली मॉर्निंग आवर्स की थी, करीब 3-3:30 बजे की घटना थी। तो 2 नौजवान युवक वहाँ खाना खाने के लिए खड़े हुए थे, तो कोई स्कोडा कार चालक आया जिसने कि अपनी कार को बड़ी स्पीड से चलाते हुए और बिल्कुल नेग्लिजेंसी से चलाते हुए 2 लड़कों में टक्कर मार दी, जिसकी टक्कर के कारण लगी चोटें है उसके लड़के हर्ष की मृत्यु हो गई थी। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक्सीडेंट से संबंधित जो सेक्शंस थी उसमें FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कल इसमें जो गाड़ी चालक था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो गाड़ी चालक था उसकी पहचान बेसिकली मोहित के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये एक निजी कंपनी में इंजीनियर की सिविल इंजीनियर की नौकरी करता है। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन एक्यूज ने बताया है कि वो घटना की रात में अपने काम से और उसका जो रिहायशी है वो सेक्टर 14 में एक PG में रहता है, तो अपने काम करके वो अपने PG जा रहा था। इसी दौरान उसको कोई नींद की झपकी बीच में आई, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उन युवकों से टकरा गई। पुलिस के द्वारा एक्यूज को एज पर रूल्स अरेस्ट कर लिया गया। जो गाड़ी उसके द्वारा घटना में यूज की गई थी वो पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर ली गई है। शुरुआत में आपने बताया हो सकता है नशे में, तो मेडिकल जांच की एक्यूज को कल 25 तारीख को इसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसे इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि एक निजी कंपनी में एज सिविल इंजीनियर काम करता है और घटना के दिन वो अपना PG में लौट रहा था, तो PG में लौटते समय उससे नींद के दौरान ये घटना हुई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा फर्दर लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसमें की जा रही है। लास्ट स्टूडेंट के हत्यारे सिविल इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, या यह कहा जाए कि हत्यारा सिविल इंजीनियर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी ने 2 दिन पहले तेज रफ्तार गाड़ी से 2 युवकों को कुचल दिया था, जिसमें एक लास्ट स्टूडेंट जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी युवक मोहित B.Tech सिविल इंजीनियर है और प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो नूरपुर भोड़कला का रहने वाला है और गुरुग्राम में सेक्टर 14 में एक PG में रहता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मोहित ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उस रात भी वह अपनी ड्यूटी खत्म करके PG जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी चलाते समय नींद आ गई, झपकी आ गई और यह एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस आरोपी सिविल इंजीनियर मोहित को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपी को आज जिला अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पर आरोपी का रिमांड मांगेगी। मृतक बेसिकली गुड़गांव का रहने
वाला था और इसकी पहचान हर्ष के रूप में हुई थी, जो कि ओमनगर गुरुग्राम का ये रेजिडेंट था। इसके साथ एक अन्य व्यक्ति था जिसकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। आरोपी ने कोई गाड़ी में उस वक्त कोई भी सवार अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ फैक्ट सामने नहीं आए हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वो जारी रखेगी। गाड़ी खुली है इसकी? ये जो गाड़ी थी ये फिलहाल उसका रिकॉर्ड पुलिस के द्वारा लिया गया है और ये बेसिकली एक स्कोडा गाड़ी थी जिसका कि रिकॉर्ड अथॉरिटी से पुलिस के द्वारा भी फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार हाईवे पर गाड़ियां फराटे मारती हुई चलती हैं। इस प्रकार से सर्विस रोड पर भी आरोपी गाड़ी को दौड़ा रहा था। सीसीटीवी में साफ यह भी देखा जा सकता है कि लॉ स्टूडेंट और उसका दोस्त सर्विस रोड के किनारे पर खड़े थे, लेकिन सिविल इंजीनियर ने किस तरह से दोनों को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। लॉ स्टूडेंट और उसके साथी को गाड़ी से उड़ा दिया गया। पुलिस को दिए शुरुआती बयान में आरोपी ने सिविल इंजीनियर ने गाड़ी चलाते हुए नींद आने का कारण बताया, लेकिन आरोपी सिविल इंजीनियर क्या जाने जिस घर का चिराग उसने बुझाया है उस पर क्या बीत रही होगी। उसकी मां का तो मानो सब कुछ लुट गया। लॉ स्टूडेंट 24 वर्षीय हर्ष के घर में अब उसकी मां बाप के अलावा उसकी एक छोटी बहन है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस आज बीटेक सिविल इंजीनियर मोहित को जिला अदालत में पेश करेगी और जिला अदालत से आरोपी का रिमांड मांगेगी। ऐसे में पूछताछ के बाद क्या बातें सामने निकल कर आएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरी घटना में एक बात तो साफ है कि हर्ष अपने परिवार का इकलौता बेटा था और इस दर्दनाक घटना ने हर्ष के परिवार से उनका इकलौता बेटा छीन लिया।